कहानी एक छोटे शहर के कॉलेज से शुरू होती है। रवि, एक गरीब मगर ईमानदार लड़का जो पढ़ाई में तेज और दिल का साफ था। वहीं प्रियंका, एक अमीर बाप की इकलौती बेटी, खूबसूरत, आत्मविश्वासी और थोड़ी घमंडी भी। एक दिन कॉलेज के लाइब्रेरी में दोनों की टक्कर हो जाती है। किताबें जमीन पर बिखर जाती हैं। रवि झुका और किताबें उठाने लगा। प्रियंका उसे घूरती रही और रवि मुस्कुराकर बोला, माफ कीजिए, शायद मेरी गलती थी। प्रियंका पहली बार किसी लड़के की नज़र में ऐसा सम्मान देखती है। धीरे धीरे उनकी बातचीत शुरू होती है। रवि की सादगी, उसके सपने, उसका ईमान उसे प्रियंका के दिल के करीब ले आते हैं। समय बीतता है। दोनों साथ कॉलेज आने जाने लगे। चुप चुप कर पार्क में मिलना, कैंटीन में एक साथ बैठना, हाथों में हाथ डालकर सपनों की बातें करना, प्यार परवान चढ़ने लगा। रवि ने एक बार कहा, प्रियंका, मैं तुम्हें बहुत चाहता हूं, लेकिन मैं जानता हूं तुम्हारे पापा जैसे लोग मेरे जैसे लड़कों को पसंद नहीं करेंगे। प्रियंका ने मुस्कुराकर जवाब दिया, पापा की चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगी। बस तुम मेरा साथ मत छोड़ना। रवि की दुनिया में प्रियंका ही सब कुछ थी। उसने अपनी पूरी दुनिया उसी एक लड़की के नाम कर दी। प्रियंका के पिता, विशाल मेहरा, शहर के सबसे रईस बिजनेसमैन थे। उन्हें जब रवि और प्रियंका की दोस्ती की भनक लगी तो उन्होंने तुरंत ही अपनी बेटी को डांटा। तुम उस गरीब लड़के से मिल रही हो? हमारे खानदान की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। प्रियंका डर गई, लेकिन रवि से मिलने नहीं छोड़ा। पर इस बार हर मुलाकात डर के साए में होती। रवि ने समझाया, हम भाग सकते हैं प्रियंका, कहीं दूर जाकर शादी कर लेंगे। लेकिन प्रियंका डर गई थी। वो अपने ऐशोआराम, अपने पापा की नाराजगी, समाज की सोच, इन सब से लड़ने का साहस नहीं जुटा पाई। एक दिन प्रियंका ने रवि को फोन करके बुलाया, रवि, आज रात मिलो, बहुत जरूरी बात करनी है। रवि बिना कुछ पूछे दौड़ पड़ा। वो प्रियंका से शादी करने का फैसला कर चुका था। वो सुनसान बगीचे में पहुंचा। प्रियंका आई, मगर घबराई हुई थी। उसके पीछे दो नकाबपोश लड़के थे। रवि ने कुछ पूछने की कोशिश की, मगर अगले ही पल उन लड़कों ने उसे पकड़ लिया। चाकुओं से ताबड़तोड़ वार किए गए। रवि चीखता रहा, प्रियंका, ये क्या हो रहा है? प्रियंका ने आंखें फेर लीं। वो रो रही थी, मगर चुपचाप। रवि जमीन पर गिरा पड़ा था, खून से लथपथ। मरते मरते उसने सिर्फ इतना कहा, तुमने मुझसे वादा किया था। रवि की मौत की खबर पूरे शहर में फैल गई। पुलिस आई, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। प्रियंका ने पुलिस को बयान दिया कि उसे कुछ पता नहीं। रातों को नींद उड़ गई। हर सपने में रवि खून से लथपथ आता। उसके शब्द कानों में गूंजते, तुमने वादा किया था। एक दिन प्रियंका अपने ही कमरे में चिल्लाने लगी, मैंने नहीं चाहा था ये सब। मैं मजबूर थी। असल में प्रियंका के पिता ने ही उस हमले की योजना बनाई थी, लेकिन प्रियंका ने चुप रहकर अनजाने में उस हत्या में उनका साथ दिया। समय बीत गया। प्रियंका अब अकेली थी, परिवार से दूर, समाज से अलग। एक दिन वो रवि की कब्र पर गई, फूल लेकर। उसने कब्र पर सिर रखकर फूट फूट कर रोना शुरू कर दिया। रवि, माफ कर दो, मैं तुम्हारे काबिल नहीं थी। काश उस दिन तुम्हारे साथ भाग गई होती। काश सच बोल देती। उसने कब्र पर एक पत्र रखा, तुमसे प्यार करती थी रवि, पर डर गई थी। अब उस डर ने मुझसे सब कुछ छीन लिया। प्रियंका ने उसी दिन आत्महत्या कर ली। रवि और प्रियंका की अधूरी मोहब्बत की कहानी शहर के लोग आज भी याद करते हैं। लोग कहते हैं, प्यार में विश्वास सबसे बड़ी चीज है। अगर वो टूट जाए तो जीवन की सबसे बड़ी दौलत भी बेकार लगती है।